सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रिवॉल्ट रोस्टर। आज अपनी बाइक रिवॉल्ट RV400 स्टाइल बैक एडिशन का रिव्यू देंगे आपको कि हमने कब परचेस करी, कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक और कंपनी को क्या एडवाइस करेंगे और कंक्लूजन आपको एंड में बताएंगे हम इस बाइक के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। तो आपका इसका डिज़ाइन तो देख सकते हैं गाइस, बहुत फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी क्लासी डिज़ाइन है इसका, विद गोल्डन सस्पेंशन वगैरह। और लाइक इसका आप आगे से पीछे तक पूरा डिज़ाइन देखिए तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ईवी जैसे बाइक लगती नहीं गाइस, तभी मैंने इसे परचेज़ करने का सोचा। और बाकी इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये इसका मीटर है जिसमें हमें फर्स्ट इको, सेकंड सिटी, थर्ड स्पोर्ट्स मोड दिखता है। यहाँ इसकी बैटरी शो होती है, यहाँ टेम्परेचर शो होता है, ये स्पीडोमीटर है आपका और ये कितनी चला चुका हूँ और कितनी रेंज मिलती है मुझे गाइस। तो इसके रिगार्डिंग ये है। और बाकी गाइस बिल्ड क्वालिटी क्या बोलते हैं इसमें, वैसे तो हर जगह फाइबर है बट वैसे इसके जो आपके सस्पेंशन है प्लस ब्रेक, अच्छी बात है कि डुअल डिस्क ब्रेक है इसमें। तो बाकी जो इसमें ब्रेक वगैरह है वो बढ़िया है इसमें। और लाइक सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन, ये चीज़ें इसमें गाइस बढ़िया है। तो गाइस फिर मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। तो इसके फीचर्स में क्या है, तो इसकी टॉप स्पीड आपकी 85, इसकी रेंज आपको मिलती है 150 और इसका बैटरी पैक है आपको 3.24 किलोवाट और ये चार्जिंग टाइम है इसका 4.5 आवर्स। ये कंपनी की तरफ से। बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या रियलिटी है इसमें, जो भी फीचर्स कंपनी बताती है हमें। तो गाइस जैसे हमारी ये चाबी है, तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें अनलॉक, लॉक, स्टार्ट और ये कर, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम आपको स्टार्ट करते तो हमने इसे दबाया तो गाड़ी ऑन हुई। और गाइस जैसे ये इसकी साउंड है, मैं आपको साउंड इसमें दिखाता हूँ। ये गाड़ी की पूरी साउंड है। प्लस हमें लॉक कर रहा है तो हम लॉक कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल अनलॉक करना है तो नॉर्मल अनलॉक कर सकते हैं। और जैसे GPS है, जैसे आपकी बहुत सारी रिवॉल्ट खड़ी है, आपको पता नहीं आपकी कौन सी है, तो आप ये दबाएंगे तो ये टू 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 बोलने से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी गाड़ी कौन सी है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैंने एक्सटर्नल चीज़ें क्या क्या लगवा रही है। तो गाइस जैसे इसकी हेडलाइट है, तो जो आपको कंपनी से मिलेगी हेडलाइट ऑन ही मिलेगी, लेकिन मैं इसके लिए हेडलाइट के अलग से बटन लगवा रखा है शोरूम से ही, जिससे ही अगर हम ऑन करके हेडलाइट ऑन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी तो बैटरी गाइस खाता ही होगा। तो ये बढ़िया है। बाकी मैंने इसके हज़ार्ड के लिए लाइट लगवा रखा है कि इसे ऑन करके हम करेंगे तो इसके दोनों इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे। तो ये मैंने करवा रखा है, शोरूम से ही करवा रखा है ये, क्योंकि बाहर का तो कोई बंदा छूता नहीं है। और बाकी गाइस मैंने इसमें देखिए क्रैश गार्ड लगवा रखा है। तो ये क्रैश गार्ड भी बहुत बढ़िया है गाइस। मेरी गाड़ी गिरी है तो क्रैश गार्ड ने पूरी गाड़ी डैमेज होने से बचा ली है, दोनों साइड लगा है मेरा क्रैश गार्ड। और गाइस दूसरी चीज़ मैंने इसमें मेन स्टैंड लगवा रखा है, जैसे आप देख सकते हैं ये मेन स्टैंड है, क्योंकि कंपनी से मेन स्टैंड आता नहीं है। तो आपको ये, अब तो कंपनी अपने नाम का दे चुकी है, लेकिन मैंने शोरूम से परचेज़ करा है ये मेन स्टैंड। तो ये मैंने एक्सटर्नल चीज़ें करा दी है। और मेन गाइस मैंने इसमें लेमिनेशन भी करवा रखा है अपनी बाइक में। आप देख सकते हैं इसकी लेमिनेशन 1 साल हो चुका है, थोड़ा निकल रहा है, लेकिन मैंने इसमें लेमिनेशन करा रखा है ताकि स्क्रैच फ्री रहे, स्क्रैच वगैरह एटलीस्ट ना आए। कुछ चीज़ें काफ़ी सही रहता है लेमिनेशन गाइस, तो मैंने हर जगह करा रखा है। आप इधर भी देख सकते हैं ये लेमिनेशन प्रॉपर हो रखा है इस गाड़ी पे। तो गाइस फिर मैं आपको इसके पॉजिटिव बताऊंगा। इसके पॉजिटिव में सबसे पहली चीज़, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसकी रिमूवल बैटरी है, जो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसे रिमूव करके एक बार। तो ये तो सही है, ये इसका ग्लव बॉक्स है गाइस। तो ये इसकी बैटरी है जिसे हम यहाँ से करके, ऐसे करके MCB डाउन करके इसे हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, इसे रिमूव करके हम बाहर घर में कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में बाहर सॉकेट पॉइंट नहीं होता। तो किसी को अपने घर के अंदर करनी है, कोई फ्लैट्स का बंदा है तो वो भी कर सकता है। तो गाइस इसका आपको मैंने चार्जिंग का तो बता दिया है। बाकी इसमें अप्स एंड डाउन फोक सस्पेंशन है और आगे और पीछे इसके दोनों डिस्क ब्रेक है, बीच में मोनोशॉक है। इसके फीचर्स ये है। और गाइस इसमें दूसरे पॉजिटिव्स है कि इसमें CBS है, कंबाइनिंग ब्रेकिंग सिस्टम। अगर हम आप एक ब्रेक मारते हैं तो इसका ऐसा नहीं पीछे का मार रहा हूँ तो पीछे का ही लगेगा, इसमें कंबाइन करके दोनों लगता है। और दूसरी बात, इसमें RBS है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या है, जब भी आप ब्रेक मारेंगे तो इसमें बैटरी रीजन होती है, चार्ज होती है। तो गाइज़ ये भी अच्छे फीचर्स है इसके। और दूसरी बात गाइज़ ये है कि अप हिल्स में ये अच्छे से चल जाती है, अप हिल्स में। तो अप हिल में मुझे आज तक कभी इशू नहीं हुआ। जब मैं पहाड़ में गया तो मुझे इसमें इशू नहीं है, चाहे मैं एक के साथ गया, दोस्त के साथ गया, क्योंकि मेरे पास जब पहले पेट्रोल व्हीकल था उसमें भी इशू होता था, लेकिन इसमें मुझे अप हिल्स में जाने में कोई इशू नहीं हुआ अभी तक। और गाइस दूसरी बात ये है कि इसका चार्जिंग टाइम भी काफ़ी अच्छा है, ये 4 आवर्स में प्रॉपर चार्ज हो जाती है 0 to 100। सो गाइस इसका एक और पॉजिटिव साइड है कि इसमें ना टॉप स्पीड, जैसे हमें कंपनी बताती है 85 किलोमीटर, पर रियलिटी क्या है, हमें टॉप स्पीड इसमें 85 के अबव मिलती है। लाइक जो मेरे दोस्त है और मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, हाईवेज़ में हम इसे 95 तक भगा चुके हैं। तो ये इसका पॉजिटिव साइड है कि कंपनी 85 बताती है, लेकिन ये आपकी 95 तक क्रॉस कर जाती है। तो गाइस दूसरा पॉजिटिव साइड इसका सबसे बेस्ट है, जो और EV में नहीं मिलता, कि एक्चुअली जैसे मैंने भी नोटिस करा है और इसमें है कि अगर ये 0 भी हो जाती है तो आपको 0 के बाद भी ये गाड़ी 12 किलोमीटर रेंज देगी। ये मैंने खुद
ट्राई करा है कि ज़ीरो हो गई है तब भी मैं अपने घर पहुँचूँगा। ऐसा नहीं और गाड़ी की तरह कि ज़ीरो में बंद हो गई, या कई गाड़ी ऐसी ज़ीरो से पहले ही बंद हो जाती है, ठीक है। बट ये एंड तक चलती है, जब तक ये बिल्कुल ड्रेन नहीं होगी, ये आपको ज़ीरो के बाद ही 12 किलोमीटर्स देगी। तभी मैं इसकी रियल रेंज 110 मानता हूँ, 110-120 के बीच में ये दे देती। तो गाइस फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके नेगेटिव, क्योंकि इसके पॉजिटिव से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो लाइक गाइस पहला नेगेटिव इसका ये है कि इसका प्राइस हाई है, लाइक 170 कॉस्ट करी है। 170 अगर आप और गाड़ी में देखेंगे तो इससे लेस कॉस्ट है, और क्या बोलते हैं फीचर्स ज़्यादा है, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको बाइक ही चाहिए ईवी में, ठीक है, प्लस ऐसे लुक्स, तो आप देख सकते हैं अभी भी 165 हमारे यहाँ कॉस्ट कर रही है ऑन रोड। सो गाइस इसका दूसरा नेगेटिव है कि इसकी ना बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है। तो गाइस जैसे आप दिखा सकते हैं गुप्ता जी, इसकी बिल्ड क्वालिटी में हर जगह फाइबर पैनल्स लगे पड़े, पर प्रॉपर मतलब कोई मेटल फिनिश नहीं है इसमें ना, लाइक हर जगह फाइबर्स पैनल ऐसे है। तो इसमें बिल्ड क्वालिटी के लिए हम अच्छा नहीं मान सकते इस चीज़ को। और गाइस क्या बोलते हैं इसका सीट कंफर्ट, अगर आप सीट देखते हैं तो इसकी सीट्स काफ़ी स्पोर्टी है, तो इसमें ना कंफर्ट ना राइडर को मिल पाता है अच्छा सा, ना पिलियन को। इसकी आदत बन जाती है टाइम टू टाइम, लेकिन ऐसा नहीं बन पाता कंफर्ट। और गाइस जैसे इसमें ब्रेक है, तो मुझे रियर ब्रेक में इशू आता है कि लाइक जैसे इसका पता ही मे बी वेट लाइट है, ठीक है, इसका वेट 108 है केजीज। तो जब भी मैंने इसे पैनिक सिचुएशन में ब्रेकिंग करी है पीछे की, तो इसका पीछे का ब्रेक काफ़ी स्किट मारता है, गाड़ी पूरी स्किट मारती है। अब मुझे पता नहीं, पर इसमें ये मुझे नेगेटिव लगा है। और गाइस इसकी जो बेल्ट है, तो ये बेल्ट कभी कभी काफ़ी आवाज़ करती है, जो कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती। इसके बारे में मैं इतना कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये इशू मुझे फेस हुआ है। दूसरा सर्विस को लेके गाइस, जैसे अब सर्विस को लेके इसमें मतलब काफ़ी अच्छे नहीं सर्विस बोल सकते, लाइक कभी हमें सही मिली है, कभी हमें नहीं सही मिली है। सो गाइस इसमें जैसे मडगार्ड है इसका ये, तो ये काफ़ी वैसा है कि जैसे चलते चलते गड्ढे वड्ढे में आवाज़ करता है काफ़ी, ये इसका मुझे नेगेटिव लगा कि मडगार्ड। और गाइस दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ना लाइक वारंटी कम है। एक्चुअली मुझे इसमें 3 साल की वारंटी मिली है, और क्या बोलते हैं वारंटी कम है, और गाड़ी में आपको 5 साल 8 साल मिल रही है आपको, तो इसमें मुझे वारंटी में कम लगा है, ठीक है। वारंटी इसमें सिर्फ 3 साल है, और मे बी अब तो नया स्कैम मुझे पता चला है कि वारंटी जो 3 साल की भी है वो इसकी सिर्फ बैटरी, मोटर और कंट्रोलर पे है। आपके अगर स्विचेस वगैरह 10,000 किलोमीटर के बाद या 2 साल के बाद हो रहे हैं तो उसमें कोई वारंटी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगी काफ़ी लेस वारंटी है, कंपनी को इस चीज़ में वारंटी बढ़ानी चाहिए इस रिगार्डिंग। तो ये मुझे इशू फेस हुआ है, नेगेटिव इसके लगते हैं मुझे। तो गाइस इसका कस्टमर केयर सपोर्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो बस ये करते हैं, वो डीलर को कॉल कर देंगे ट्रांसफ़र, या सर्विस मैनेजर को कर देंगे। लेकिन जैसे वो अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट रेज़ करते हैं, कंप्लेन रेज़ करते हैं, तो उनकी तरफ से वो कंप्लेन दिखाएगी आपको वेबसाइट में उनके उसमें कि 7 से 10 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कंप्लेन की ऐसी ऐसी पड़ी रहती है। तो उसमें भी मतलब कस्टमर सपोर्ट भी इनका इतना अच्छा नहीं है। और सर्विस सेंटर की बात करें तो सर्विस सेंटर आपका एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने जो बाइक परचेज़ करी है, मैंने हरिद्वार से परचेज़ करी है, ठीक है। तब हरिद्वार में ही था, देहरादून में नहीं था। अभी मैं देहरादून में रहता हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी देहरादून में खुल रहा है, लेकिन वो अभी प्रॉपर तरीके से खुला नहीं है। इसके रिगार्डिंग हम उसके लिए बोल नहीं सकते। लेकिन हरिद्वार का जो गाइस है, जो वहाँ पर ओनर है वहाँ पर भुवन जी, वो काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। लाइक वो हमारे जैसे वारंटी में गाड़ी है तो हमारी एकदम चेंज कर देंगे पार्ट्स अगर हमें इशू आ रहा है। उनकी तरफ से ये चीज़ है कि बेस्ट है, क्योंकि गाइस देखो डीलर भी तभी आपको सपोर्ट करेगा जब कंपनी से सपोर्ट करेगी। अगर डीलर के पास पार्ट्स है, कंपनी से सपोर्ट दे रही है तो करेगा। तो गाइस अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने बाइक कैसे परचेज़ करी। एक्चुअली मेरे एक दोस्त है आदित्य गुप्ता, उसके पास ये बाइक थी, उसने ये जून में परचेज़ करी थी। वो उत्तराखंड का फर्स्ट रिवॉल्ट ओनर है। आगे हम उसका भी रिव्यू देंगे आपको कि उसे क्या इशू फेस करने पड़े और क्या उसे अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो गाइस तो उसकी गाड़ी मैंने चलाई, क्योंकि हमारे एक्चुअली कॉलेज जो है 15 किलोमीटर दूर है, तो मुझे ईवी लेनी ही थी। मैं ईवी के सर्च में था, मैं थोड़ा ओला इथर की तरफ जा रहा था। लेकिन जब हमारे दोस्त गुप्ता जी ने ली तो मुझे इसका राइडिंग कम्फर्ट और राइडिंग स्टाइल पसंद आया कि लाइक लुक्स वगैरह बाइक के हिसाब से काफ़ी सही है। तो उन्होंने मुझे फिर बाद में बताया कि इसका 6th एनिवर्सरी मॉडल निकल रहा है, जिसका नाम है रिवॉल्ट RE400 स्टाइल ब्लैक एडिशन। तो वो मुझे काफ़ी भाया, क्योंकि इसमें आपको शॉकर मिल रहा है गोल्डन प्लस मोनो शॉक मिल रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बाइक के बारे में। तो मैंने फिर इसका प्राइस वगैरह पता करा, तो फिर मैंने इसके लिए प्री बुकिंग करी, जो मैंने सितंबर के एंड में 5000 इसमें वेबसाइट में पे करके इसकी प्री बुकिंग कर ली। मुझे उन्होंने बोला था कि वो अक्टूबर के मिड में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन मुझे ये इसकी डिलीवरी दिसंबर में मिली। थोड़ा डिले हो गया कंपनी की तरफ से, पर कोई नहीं, मुझे गाड़ी मिल चुकी है। तो गाइस फिर अब मैं इसके पर्सनल इशू के बारे में फेस करूँगा कि मुझे क्या इस बाइक में पर्सनल इशू फेस करने पड़े। तो गाइस जब मैंने इसे परचेज़ करा 3 दिसंबर को, तो जब ये मेरे घर में डिलीवर हुआ, ठीक है, तो पहले दिन में ही मुझे इसमें इशू आ गया था। लाइक क्या हुआ, जैसे मैं इसे चार्ज में प्लग कर रहा हूँ तो इसके जो इंडिकेटर है ये आवाज़ कर रहे थे और गाड़ी टू कर रही थी। तो उसके राइडिंग पर मैंने वहाँ पर कॉल करा, तो उन्होंने अपना बंदा दूसरे दिन ही भिजवा के मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मोबाइलाइजर चेंज करके। तो गाइस मेन इशू मुझे क्या फेस हुआ है, इसमें मेरे 4 बार मोबाइलाइज़र चेंज हुआ है, क्योंकि मोबाइलाइज़र इसका कंट्रोल एक तरह से इसे कंट्रोल करता है।
तो उसमें जैसे कभी इंडिकेटर नहीं चल रहा, कभी इंडिकेटर बीप कर रहा, कभी कुछ, तो वो सिर्फ मोबाइलाइजर सही होता है। तो मेरे इसमें 4 बार मोबाइलाइजर चेंज हुआ है। एक बार तब भी हुआ कि मेरी रिमोट काम नहीं करता, तो भी मोबाइलाइजर चेंज हुआ है, ठीक है। तो और दूसरा इशू मुझे ये फेस हुआ कि इसकी एमसीबी एक तरह से फूक गई थी, तो इसकी एमसीबी चेंज हुई है। और सबसे मेन इशू गाइस जो मुझे इसमें फेस हुआ, जिसके लिए मैं 2 महीने एक तरह से रुला दिया था मुझे कंपनी ने, इसका बैटरी इशू। एक्चुअली मुझे क्या फेस हुआ था, गुप्ता जी दिखाइए, इसकी जो बैटरी है, मुझे क्या इशू हो रहा था कि ये जो आपको चार्जिंग परसेंटेज शो कर रहा है इधर, ये मुझे 0 हो रहा था और इसका जो एक्सीलेटर है मिस मार रहा था। तो ये मुझे इशू फेस हुआ, जिसकी गाड़ी में हरिद्वार गया, वहाँ पर मैंने बात करी, वहाँ मैं गाड़ी छोड़ के आया अपनी। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बैटरी प्रॉब्लम है, तो आपकी बैटरी रिप्लेस होगी, 15 दिन उसमें लगेंगे। तो गाइज़ मैंने 4 सितंबर को वहाँ पर गाड़ी छोड़ी और मुझे मतलब 15 दिन होने के लिए 19 सितंबर को मुझे गाड़ी मिल जानी चाहिए थी। तो जब मैंने वहाँ पर कांटेक्ट करा 19 सितंबर को, मेरी गाड़ी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि अभी तक हमारी बैटरी कोई पता नहीं है। फिर जो इस केस को हमारे हैंडल कर रहे थे विजय यादव जी, जो एरिया मैनेजर थे हमारे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको सितंबर एंड तक इसकी बैटरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे बैटरी का कुछ आता पता नहीं तब तक। फिर उन्होंने बोला आगे डेट एक्सटेंड करी। जब मैंने उनसे वापस बात करी सितंबर एंड, उन्होंने कहा अक्टूबर को मिल जाएगी, 10 अक्टूबर तक मिल जाएगी। 10 अक्टूबर बात करी, उन्होंने कहा 20 अक्टूबर को मिल जाएगी। 20 अक्टूबर को बात करी तो उन्होंने कहा 30 अक्टूबर को मिल जाएगी। बैटरी का आता पता नहीं। फिर गाइस मेरे जो दोस्त थे आदित्य गुप्ता, उन्होंने बताया था कि अब कंपनी ऐसे नहीं मान रही, तो तुझे एक ही काम करना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वहाँ पर बोल दिया कि भाई अब तुमसे नहीं हो रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा, जिसके लिए मैं जाता भी गाइस, क्योंकि बहुत इशू हो गया था यार, मेरे 2 ढाई महीने से मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, ठीक है, मैं क्या करता। तो गाइस तो फिर मैंने वहाँ पर ऐसा बोला, तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके मुझे दिवाली के बाद 4 नवंबर को उन्होंने मेरी बैटरी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। बट इशू इसमें भी ये है कि लाइक जो मुझे बैटरी प्रोवाइड करी वो रिफर्बिश प्रोवाइड की। तो लाइक पहले मुझे ऐसा लगा कि रिफर्बिश तो गलत करा उन्होंने, लेकिन जब मैंने गूगल में सर्च करा कि कंपनी ऐसे करती है क्या, तो गूगल ने बताया कि हाँ कंपनी ऐसे करती है, क्योंकि कई बार होता है कंपनी आपको नहीं बताएगी, ठीक है, वो इनर पार्ट्स कर देती है, आपको तो नहीं पता ना इनर पार्ट्स क्या चेंज है क्या नहीं। बट ये है कि चलो मुझे पता चला, बट मैंने इसलिए से इशू नहीं बताया क्योंकि मुझे सेम रेंज सेम चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने, और कपलर भी इसमें नया वया डला हुआ था, तो मुझे इतना ऐसा कुछ इशू नहीं लगा, तो मैंने ऐसा नहीं बोला उन्हें। बट बाकी ये चीज़ मेरे फेस हुआ। और अब ये बात हो रही है गाइस कि जैसी बैटरी मेरे पास आई, उसके 2 दिन बाद ही मेरे चार्जर में इशू आने लग गया। अब चार्जर के लिए मैंने देहरादून शोरूम में कांटेक्ट करा है, लेकिन देहरादून शोरूम भी मेरी इसमें हेल्प गलती से कर नहीं पा रहा। मैंने वहाँ 15 नवंबर को मैंने वहाँ कांटेक्ट कर दिया था गाइस इस रिगार्डिंग कि मेरी बैटरी चार्जर इशू कर रहा है। तो उन्होंने कंप्लेन रेज करी है वहाँ से, उनके पास चार्जर आ चुका है, लेकिन एक्चुअली वो नए हैं, तो मे भी मैं अभी नहीं बोलना चाहता उनके बारे में कुछ, लेकिन मे भी नए हैं तो उनकी तरफ से थोड़ा डिले हो रहा है। अभी तक मेरे पास चार्जर आया नहीं है, लेकिन मेरा चार्जर भी अब चेंज होगा। तो ये मुझे इशू फेस करने पड़े पर्सनली इसमें। अब मेन बात क्या है गाइस, देखिए ना, इसमें 3 साल की वारंटी है। अभी तो चलो आपको वारंटी में सब चीज़ चेंज हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपका पैसा नहीं जा रहा जेब से, लेकिन 3 साल बाद आपका क्या होगा। 3 साल बाद अगर इस गाड़ी में इशू आया, इसके तो पार्ट्स इतने महंगे हैं, कॉस्टली है, कि इसकी बैटरी आपकी 80 से 90 हज़ार की है, इसका आप एक मोबाइल इसका 5,000 अराउंड कॉस्ट करता है, चार्जर इसका 20,000 का है। तो अगर 3 साल बाद मेरी गाड़ी में इशू आ रहा है, तो मैं इतना मोटा खर्चा थोड़ी ना लूँगा। अभी तो चलो वारंटी में हो रहा है, तो ये गाइज़ ये बात है। तो गाइज़ हमें स्टार्ट करते हैं कि हम कंपनी को क्या एडवाइस करना चाहते हैं, ठीक है। तो सही गाइज़ मैं अपने पर्सनली कंपनी को एडवाइस करना चाहता हूँ कि अपना कॉस्ट कम करो, क्योंकि आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक आपने अभी अपना कॉस्ट रिड्यूस करा, लेकिन कुछ दिनों के लिए करा, आप उसके बाद आपने वापस बढ़ा दिया। तो गाइज़ देखो 1,65,000 में ये गाड़ी एक तरह से इतनी वर्थ इट नहीं है। वो तो वो ले रहे हैं जिन्हें भाई बाइक ही चाहिए, वो एक्टिवास नहीं लेना चाहते ईवीज़ में, बाइक चाहिए और ईवी चाहिए, वही लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 1,65,000 कोई इसकी बाइक में खर्च नहीं करेगा। उससे कम रेट में आपको 1 लाख के अंडर वगैरह आपको नॉर्मल स्कूटर्स मिल रहे हैं, ईवी स्कूटर जो बेस्ट सर्विस प्लस अच्छी रेंज के साथ मिल रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसे कम करो। दूसरा, आप इनोवेशन करो भाई, क्योंकि आप 4 साल से कुछ नहीं करते। 4 साल से आपने इसके रंग बदले, जैसा आपने रंग बदले वैसे आपकी गाड़ी ने रंग बदले, ठीक है। 4 साल में इसमें सिर्फ कलर चेंज हुआ है, इसमें ब्लू आया, ग्रे आया, ब्लैक आया, स्टल ब्लैक आया, ठीक है, यही चेंज हुआ है इसमें 4 साल से। तो गाइस दूसरी चीज़, कंपनी इसमें इनोवेशन कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। कंपनी इसमें डिग्रेडेशन कर रही है, क्योंकि अभी भी जैसे इनके RV1 और RV1 प्लस निकले हैं, ठीक है, उसमें क्या करा, मोटर की पावर घटा दी, बैटरी पैक घटा दिया। यार कंपनी को अभी के टाइम पे इसे अपग्रेड करना चाहिए। इसका 3.24 किलोवाट आता है, कंपनी को 4 देना चाहिए, 5 देना चाहिए, 6 देना चाहिए, लेकिन नहीं, कंपनी उसे डिग्रेड कर रही है। और प्लस RV1 यार मुझे बताओ कौन लेगा। RV1 मतलब कंफर्ट के मामले में सही है, ठीक है, बट ये बताओ उसमें तो आपने बिल्कुल उसकी मतलब पिकअप मार ही दिया है, पिकअप उसमें है ही नहीं गाइस, ठीक है। मैंने उसे खुद पर्सनली टेस्ट राइड करा, क्योंकि वो फादर्स वगैरह के लिए बढ़िया है, तो मैंने उसे टेस्ट राइड वगैरह करा।
उसमें पिकअप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो 2 बंदों को चढ़ा के चल ही नहीं सकती अपील में, जिसमें आपने दिखाया कि उसकी सीट इतनी लंबी है कि 3 बंदे बैठ सकते हैं उसमें, ठीक है। बैठने को बैठ जाएंगे लेकिन वो खींच ही नहीं पाएगी। इसकी पावर बढ़िया है, इसकी पावर मैं अपहिल्स में चले आता हूँ अपने दोस्त को, मेरा वेट भी ज़्यादा है, मेरे दोस्त का वेट ज़्यादा है, हम चले आते हैं आराम से, कोई इशू नहीं आता। लेकिन वो गाइस वो नहीं जा सकती, तो इसलिए आपने डिग्रेड करा है। आपको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए आपको, पर आप डिग्रेड कर रहे हो। तो ये आप चीज़ करो, क्योंकि और कंपनी से लाइक जैसे अगर ओला, एथर और हीरो होंडा की बाइक्स आ गई ईवीज़ में, तो गाइस आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि उनका प्राइस फैक्टर बहुत सही है। ओला वगैरह के देखो, अगर उनकी सर्विस सही रही, उनमें इशू नहीं आया, तो फिर आप भूल जाओ, आपके मार्केट भूल जाओ आप, क्योंकि उनका प्राइस कैड़ा है, ठीक है। अब इसमें प्राइस इशू ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, स्पेयर पार्ट बड़े महंगे हैं, तो इसे कोई नहीं लेगा। ओबेन रॉर का प्राइस इतना अच्छा है, लुक्स भी अच्छे हैं, ठीक है, सर्विस भी उनकी ठीक है, तो लाइक गाइस उनकी तरफ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ना हमें सर्विस का बहुत इशू मिल रहा है। तो सर्विस वगैरह सुधारो, प्लस इसमें इशू सुधारो कि जो आपको लगता है इसमें इशू आ रहा है, जो हमसे उस वक्त मिस्टेक होगी, मे भी कुछ भी अंदर इसका ECU मोबाइलाइजेशन में हमें इशू हुआ, तो गाड़ी बुलवाओ सर्विस सेंटर, चेंज करो, ठीक है। हमें तो ऐसा कुछ बनाओ कि इसमें इशू ना आए, क्योंकि गाइस ये वैसे अपडेट भी नहीं होती है बाइक ना, कि जैसे आपका ओला वगैरह अपडेट हो जाता है, मूव OS वगैरह आ जाता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ अपडेट नहीं होता। तो इसे अपडेट करो, शोरूम बुला के अपडेट करो, कैसे भी करो कि इसमें जो इशू क्रिएट हो रहे हैं कैसे भी करके, चाहे सॉफ्टवेयर हो रहे, ग्लिचेस हो रहे, टेक्निकल इशू हो रहे, वो चीज़ सुधारो। आप अपने डीलर को सपोर्ट करो, क्योंकि देखो डीलर हमें सपोर्ट करना चाहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी तभी करेंगे जब कंपनी आप उन्हें डीलर को करोगे, ठीक है। तो डीलर को भी सपोर्ट करो, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट को भी सुधारो, जो आपको कॉल करके हम बोलते हैं। अगर हम हमारी कंप्लेन रेज करी तो उसमें फोकस करो, ठीक है, सोल्यूशन दो, तो बढ़िया जाएगा आपको। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने थोड़ा काफ़ी झूठ बोलती है हमें इस लेके, क्योंकि लाइक जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बुकिंग सितंबर में करी, कंपनी ने मुझे वादा करा था अक्टूबर मिड में, लेकिन मुझे डिलीवरी कब मिली, दिसंबर में। तो ये चीज़ है कि कंपनी झूठ बोलती। और प्लस एक चीज़ मेन और, कि कंपनी ने जब इसे का थंबनेल निकाला था, इसका पोस्टर निकाला था, तो उसमें एक वाइजर शो हो रहा था, जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा ट्रांसपेरेंट, कि कंपनी वो देगी। तो मेन बात है कंपनी ने मुझे वो दिया नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है गाइस कि वो मुझे ही नहीं मिला है, वो किसी को भी नहीं मिला है, लेकिन बट ये है कि कंपनी ने जब बोला है, वादा करा है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें चेंज थी, बाकी तो कंपनी को देना चाहिए। लाइक मैं 4 लोगों को जानता हूँ जो यार रिवॉल्ट स्टेल्थ बैग ही है, उन्हें भी नहीं मिला। पर ये बात है ना कि जब आप दे नहीं रहे हो पर आप शो कर रहे हो, क्योंकि इनकी जैसे रिवॉल्ट की तरफ से जो वीडियोस आ रही है, ठीक है, कोई उनका सफारी वाला बंदा है जो उनका कोलैबोरेशन में वीडियो वर्क करता है, वो जब बाइक चलाता है तो उसकी बाइक में प्रॉपर वो दिखता है वाइजर, कि उसे वाइजर मिला है। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि कंपनी जब बोला है तो देना चाहिए, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग मैं बहुत बार कस्टमर से भी बात कर चुका हूँ, डीलर से बात कर चुका हूँ, सर्विस मैनेजर से बात कर चुका हूँ, कहीं से मुझे इसके लिए सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो ये चीज़ मुझे खटकती है कि जब कंपनी ने बोला है तो दिया क्यों नहीं है। तो गाइस कंक्लूजन, तो मैं आपको इसका लास्ट में कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि आपको ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो गाइस, अगर आपको, आप पहले तो अपना मॉडल समझो कि आपको कितनी रेंज चाहिए, क्या लुक्स चाहिए, ठीक है। अगर आपको बाइक ही चाहिए EV के नाम पे, ठीक है, तो आप जा सकते हो इसकी तरफ। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि आपके एरिया में इसका सर्विस सेंटर कैसे वर्क कर रहा है, क्या उनके जो बायर्स है, ठीक है, एग्जिस्टिंग बायर्स है, वो खुश है नहीं है। आपका जो एरिया में जो भी सर्विस इसकी प्रोवाइड करता है, वो डीलर कैसा है, उसका रिव्यूज़ कैसे है, वो चेक करो आप, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर आप इसके इशू झेल सकते हो, ठीक है, आप इसे ले सकते हो। और मेन बात कंक्लूजन की ये भी है कि जैसे अगर आप फ्लैट में रहते हो, ठीक है, आपके घर के पास सॉकेट नहीं है, ठीक है, तो ये गाड़ी इस मामले में बढ़िया है कि इसमें आप रिमूवेबल बैटरी आपको मिलती है कि आप अपना निकालो, अपना घर में जहाँ भी आपको चार्ज करना है चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ की बढ़िया है कि ये फीचर ऐसा है कि ये पूरा गेम चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी इससे अच्छा दे रही है, ठीक है, उसमें पर रिमूवेबल बैटरी का फीचर नहीं है, तो ये फीचर ऐसा है कि ये पूरा चीज़ बदल सकता है कि भाई हर बंदा घर तो नहीं बदल सकता ना गाड़ी को लेने के चक्कर में। तो ये चीज़ फीचर अच्छा है इसका रिमूवेबल बैटरी का, तो आप इसमें जा सकते हो। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, देखो अगर प्राइस आपके लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है, आपको पता है कि अगर इशू आता है, आपके से एरिया में सर्विस सही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको बाइक चाहिए ऐसे लुक के साथ, तो आप जा सकते हो इसकी तरफ। बाकी मैं तो इसके बारे में बताता रहूँगा, मैं तो देखो ऑनेस्टी बताऊँगा, चाहे इसका पॉजिटिव होगा मैं पॉजिटिव बताऊँगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव बताऊँगा। तो बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं तो आपको इसका प्रॉपर बताऊँगा, क्योंकि इसी से मैं अपना चैनल स्टार्ट करा है, इसी की वीडियो बनाऊँगा। तो जो रिवॉर्ड लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, तो वो मेरे, अगर उन्हें कुछ देखना है नई अपग्रेडेड चीज़, तो वो देख सकते हैं मेरे साथ इस चैनल पे। तो गाइस फिर अब मैं आपको चलता हूँ और इसकी एक बार राइड करके दिखाता हूँ कि इसका राइड कंफर्ट कैसा है। तो मैं आपको अब मिलता हूँ अपने मोटर लॉगिंग सेटअप पे। तो गाइस फिर हम आपको दिखा रहे हैं इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। गाइस जैसे हम कॉर्निंग करते हैं इसमें, तो कॉर्निंग में तो कॉन्फिडेंटली कॉर्निंग हो जाती है, क्योंकि इसका पीछे का टायर अच्छा है, 120/80 है। और बाकी स्पीड वगैरह ब्रेकिंग सही लगती है जहाँ तक है। जैसे मैं यहाँ पर टर्निंग आया तो मैंने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लग रहा है अच्छे से। तो इस बारे में तो कंफर्ट है कि लाइक थोड़ा राइडिंग पोस्चर है, जैसे लाइक ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, जैसे जेन ज़ी बॉयज़ के लिए, क्योंकि लाइक फैमिलीज़ के लिए सही नहीं है, क्योंकि
फैमिलीज़ को तो ऐसा पोस्टर पसंद भी नहीं आएगा लाइक, लेकिन आप लोग अच्छे से यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं वैसे ना। जैसे आपको एक बार ब्रेकिंग भी दिखाता हूँ इसकी ब्रेकिंग, जैसे मैं 40 में से ब्रेक मारता हूँ तो ब्रेक लग जाता है बढ़िया से, क्योंकि बाइक में कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि बिग टायर्स होते हैं तो बड़े टायर के साथ कॉन्फिडेंट आता है बाइक को राइड करने में, तो उस चीज़ को ले काफ़ी सही है बाइक। बस वही गाइस यार, अगर इसमें इशू ना है ना तो मेरे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मेरे तो सब फुलफ़िल करती है, मेरी जितनी स्पीड है वो मुझे फुलफ़िल मिलती है, क्योंकि सिटी में वैसे भी कौन कितना ही भगाएगा, 60 मैक्सिमम भगाता हूँ मैं भी सिटी में, देहरादून सिटी में ट्रैफिक कितना रहता है, और रेंज मुझे सही मिलती है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और लाइक मुझे फुलफ़िल कर रही है बाइक, बस यही है कि इशू के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत दिक्कत है मतलब, पर मुझे फुलफ़िल कर रही है बाइक, तो उसके लिए मेरे तरफ से तो अच्छी है बाइक, क्योंकि लुक्स वगैरह ऐसे है कि जैसे मैं अब चलता रहता हूँ इसे लेके कॉलेज जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं इसके रिगार्डिंग, भाई कैसी बाइक है, कौन सी बाइक है, कहाँ ली, कितने की ली, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा लगता है लाइक इसके लुक्स वगैरह ऐसे नहीं है और भी की तरह, बिल्कुल क्वालिटी भी ऐसे, चाहे वैसे थोड़ा पैनल्स को लेके है लेकिन वैसे तो ठीक ही है देखा जाए तो।